तो हम बात करते हैं इंडियन म्यूजिक और इंडियन पपेट्री के जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ये सारे एमसीक्यूज जो होंगे वो ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो कि एनसीईआरटी जो है आना फाइन आर्ट्स की, वहाँ पे उसके ऊपर बेस्ड होगा, और जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर बेस्ड होगा ना। बाहर चीज़ें करने का फ़ायदा नहीं है यार, जो आपको सिलेबस में उस चीज़ें आप अच्छे से कर लो। बिकॉज आपको भरतनाट्यम के बारे में पूछा, फॉर एग्जाम्पल डांस में भरतनाट्यम के बारे में पूछा, आप भरतनाट्यम भी सही नहीं कर पा रहे, आप सोचोगे कुछ अलग सा फोक डांस आ गया वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अलग बात है यार। बेसिक चीज़ें हमको हमेशा आनी चाहिए, क्लासिकल डांसेस के बारे में बेसिक आनी चाहिए, तो बेसिक चीज़ें करनी चाहिए हम ना। मतलब प्रीलिम्स इज़ नॉट अबाउट सब क्वेश्चन सही करना है, यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन है वो अपने को सही करना है, जिससे ना एक कट ऑफ पार हो जाता है यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंडियन म्यूजिक एंड थिएटर पपेट्री की बात करेंगे यहाँ पे। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर, कुछ म्यूजिकल ट्रीटीज हैं एंड उनके ऑथर्स के बारे में हमको करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। संगीत रत्नाकर, जो ये संगीत रत्नाकर है वो किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था क्या? ना भाई ना, संगीत रत्नाकर जो है वो सरंग देवा ने लिखा था, और सरंग देवा। एंड नाट्य शास्त्र, बच्चे को पता है नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने। ओके यहाँ पे जो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा था उसमें यहाँ पे 22 कीज यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं, है ना, जिनको श्रुतिस कहा गया है। बरिहा और बृहदेशी, ये मतग्गा ने लिखा है क्या? बिल्कुल। बृहदेशी जो है ना, इट फोकस ऑन दी वर्ड रागा। राग मतलब क्या होता है? मतलब मेनली यहाँ पे म्यूजिकल थीम्स के बारे में बताया जा रहा है, एंड ये मतगा ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। करेक्टली मैच हमसे पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच हो जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, रागस एंड रासस आर द टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द टू। जो रागस है रासस है उनके बीच में मेन डिफरेंस जो है वो क्या बता रहा है? कौन सा यहाँ पे बता रहा है? ये हमसे पूछा जाए राग और रास में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम राग की बात करें तो इट इज द बेसिस ऑफ मेलोडी, है ना, और रासा क्या है? इमोशन। कितना मजा आ रहा है, वो क्या है? मेलोडी। रागा, रासा इज द इमोशन। So raga is the base of musical rhythm and the basis of melody. Rasa is not the basis of melody, or raga is the basis of melody. Raga is the emotional response to the melodic composition called rasa. गलत, melodic composition is ragas. ठीक है, देखो वाई में इस प्रकार से घूम रहा है और जी में इस प्रकार से घूम रहा है, तो मेलोडीज रागा। बोथ रागा एंड रासा आर सेम एंड ओनली डिफर व्हेन यूज्ड विद डिफरेंट तालास। नो, रागा इज अ सबटाइल एंड एस्थेटिक मेलोडी। बिल्कुल, रागा इज व्हाट? मेलोडी फॉर्म, वाइल रासा इज द इमोशन विच आर इवोक्ड थ्रू इट। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। बोथ द कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी स्टाइल गिव्स प्रिंसिपल प्रोमिनेंस टू द मेलोडी। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया मेलोडी इज दी रागा। दोनों रागा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि हिंदुस्तानी इज मोर बेस्ड ऑन रागास एंड कार्नेटिक इज मोर बेस्ड ऑन तालास, है ना, बट प्रिंसिपल प्रोमिनेंस जो है मेलोडी को देते हैं। वीणा, मृदंगम, मॉन्डलिन आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। नो, वीणा, मृदंगम एंड मॉन्डलिन जो है ये कार्नेटिक म्यूजिक के यहाँ पे क्या है? इंस्ट्रूमेंट है यार, है ना। अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें तबला आएगा,
सारंगी, सितार, संतूर। ओके, these are the instrument of Hindustani music. Hindustani music has only one prescribed style of singing, whereas in Carnatic style several sub-styles are present. देखो भाई, हिंदुस्तानी म्यूज़िक के अंदर यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन का यहाँ पे स्कोप है, सो इसीलिए वेरिएशन के स्कोप है, बट कोई प्रिस्क्राइब स्टाइल ऑफ सिंगिंग नहीं है यार। वेरेज जो कार्नेटिक म्यूजिक है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन प्रिस्क्राइब स्टाइल है, तो ये उल्टा हो जाएगा। ओनली कार्नेटिक हैज़ ओनली वन प्रिस्क्राइब्ड स्टाइल, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिंगर आर कंसिडर्ड एज अ ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोलते हैं? ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, है ना। तो भाई त्यागराजा, श्याम शास्त्री एंड मुत्तुस्वामी दीक्षितार को हम क्या बोलते हैं? दिस आर द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, है ना। एंड ये तिरुवरूर में पैदा हुए थे तीनों के तीनों। त्यागराजा का फेमस कंपोजिशन क्या है भाई? राम और पंचतंत्र कीर्तन्स, हाँ, पर पंचरत्न कीर्तन और कीर्तिस, पंचरत्न कीर्तिस, है ना। श्याम शास्त्री के यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो वर्क है ये जैसे संस्कृत में यहाँ पे कंपोजिशन करते थे यार, है ना। एंड ये गा मका जो है दैट इज ऑर्नामेंटेशन पे ध्यान देते थे, है ना, इस पे एम्फेसिस करते थे। एंड मुत्तुस्वामी दीक्षितार की बात करें तो ये तेलुगु में गाते थे, है ना। त्यागराजा भी तेलुगु में गाते थे। एंड ये जो थे गॉडेस कामाक्षी के यहाँ पे कंपोजिशन करते थे और वहाँ पे उनके बारे में प्रशंसा करते थे। एंड बहुत सारे कीर्तन इन्होंने कंपोज किए थे, है ना। सिग्नेचर मुद्रा क्या है? श्यामा कृष्णा। ये सब कीवर्ड्स जैसे हमारे पास आंसर तक पहुँचने में हमारे पास आसानी होती है। उसी प्रकार त्यागराजा का इंपॉर्टेंट क्या है? मरकरी का एक क्रेटर को ना इन्हीं का नाम दिया गया है। तो ये क्या फैक्ट है भाई? कैसा फैक्ट है? देखो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछेगा कि मरकरी का क्रेटर को इसका नाम दिया गया है, ये संस्कृत में मतलब ये तेलुगु में लिखते थे, है ना। पंचरत्न कीर्ति यहाँ पे इनका कंपोजिशन, तो आपको क्या बताना है कौन थे ये म्यूजिक, कौन सी ये सिंगर? तो त्यागराजा थे। तो इसी प्रकार आपको बताना है ट्राइनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द फोक म्यूजिक इन इंडिया। फोक म्यूजिक मतलब लोकल म्यूजिक। हमसे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। भाउल जो है वो बिहार के अंदर गाया जाता था? नो, इट इज़ वेस्ट बंगाल में यहाँ पे ये देखने को मिलता है। रिलीजियस सेक्ट है जो कि बंगाल में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश, ठीक है। पंदावनी ये जो म्यूजिक है ना, फोक म्यूजिक है पंदावनी। बिल्कुल गलत बात है कि ये हिमाचल प्रदेश का है यार। ये पंदावनी जो है वो कहाँ गाया जाता है? महाभारत पे बेस्ड है। एंड ये सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। पनहेरी, और पनहेरी जो है वो राजस्थान में गाया जाता है। बिल्कुल एक वाटर थीम पे बेस्ड होता है ये फोक म्यूजिक, है ना। जनरली जो महिलाएं हैं जो पानी लेने जाती हैं घर से दूर, उनके वो गाते हैं इसको यार। लावनी एक फोक म्यूजिक है जो कि कौन गाते हैं? महाराष्ट्र के लोग। पॉपुलर टाइप ऑफ म्यूजिक है महाराष्ट्र में, है ना। एंड ये ट्रेडिशनल डांस एंड सॉन्ग का यहाँ पे फ्यूजन है, जहाँ पे ढोलकी के बीट्स में ये क्या करते हैं, है ना, गाते हैं। तो ये हमसे कैटली मैच पूछा जा रहा है। कैटली में जाएगा ओनली 2 पेयर, दैट इज 3 and 4 इज करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन पपेट्री। हमको पपेट्री की बात करनी है, हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है पपेट्री के बारे में। पपेट्री भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर में यार। द ओरिजिन ऑफ पपेट्री कैन बी फाउंड इन द हड़प्पन इन नॉर्थ एज वेल एज इन संगम कल्चर इन साउथ। बिल्कुल यार, पपेट्री जो है वो हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो के यहाँ पे डिस्कवरी में हमको देखने को मिला है। एंड जोशीलपदिकरम है जो कि एक तमिल क्लासिकल टेक्स्ट है, वहाँ पे भी मेंशन किया गया है, जो कि संगम एज से बिलोंग करता है यार। कठपुतली इज अ फॉर्म ऑफ शेडो पपेट्री वेल यमपुरी इज अ रॉड पपेट्री। देखो भाई, कठपुतली जो है स्ट्रिंग पपेट्री है, ठीक है, एंड जो यमपुरी है वो रॉड पपेट्री है। इट इज़ नॉट अ शेडो पपेट्री, इट इज़ अ स्ट्रिंग पपेट्री। एंड यमपुरी इज़ अ रॉड पपेट्री। बिल्कुल सही बात है, यमपुरी रॉड पपेट्री है एंड इट इज़ फ्रॉम बिहार। एंड कठपुतली जो है जनरली राजस्थान के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। इनकट हमसे पूछा जा रहा है, इनकट कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा 6 का डी। सॉरी, इनकट सेकंड है ना भाई, ये कठपुतली को शेडो पपेट्री बोल रहा है, गलत बात है, इट इज स्ट्रिंग पपेट्री। इनकट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ शेडो पपेट्री। इनमें से कौन सा शेडो पपेट्री का एग्जांपल है? शेडो पपेट्री के कौन कौन से यहाँ पे एग्जांपल्स हैं? तो रावण छाया जो है शेडो पपेट्री है, बिल्कुल सही बात है। उड़ीसा के अंदर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ओके, एंड डू नॉट हैव एनी जॉइंट। एंड एक कॉम्प्लेक्स आर्ट है जो कि यहाँ पे ट्रीज एंड एनिमल्स का यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ पावाकुथु, पावाकुथु जो है वो एक ग्लव पपेट्री है, नॉट शेडो पपेट्री। पावाकुथु इज अ ग्लव पपेट्री। एंड थोलू बोमलता, थोलू बोमलता क्या है भाई? ये एक शेडो पपेट्री है फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। एंड पुतुल नाच, पुतुल नाच जो है एक रॉड पपेट्री है यार, जो कि हमको बंगाल, उड़ीसा एंड असम रीजन में देखने को मिलता है। यहाँ पे 1 and 3 इज करेक्ट आंसर, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, कट जाएगा A 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री। स्ट्रिंग पपेट्री के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। दे वर प्लेस्ड ऑन वाइट स्क्रीन विथ लाइट फॉलिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड क्रिएट अ शेडो। भाई ये शेडो पपेट्री में शेडो क्रिएट करेगा ना भाई, स्ट्रिंग पपेट्री में शेडो कहाँ क्रिएट करेगा? ओके, तो यहाँ पे फ्लैट फिगर्स होते हैं जो कि लेदर से बनाए होते हैं, दोनों हाथ से यहाँ पे ये पकड़े जाते हैं स्ट्रिंग के थ्रू। स्ट्रिंग पपेट्री में ऑयल कलर इज यूज टू पेंट द वुड विथ स्किन कलर एंड अदर फेशियल फीचर्स सच एज आईज, लिप्स, नोज। तो स्ट्रिंग पपेट्री में ऑयल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल वुड पीस आर क्रिएटेड विद द बॉडी टू फॉर्म द लिम्स एंड द बॉडी इज देन कवर्ड विथ कलरफुल मिनिएचर ड्रेसेस एंड स्टिचेस। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। यहाँ पे 8 to 9 इंच मिनिएचर्स देखने को मिलते हैं। स्मॉल वुड पाइप से यहाँ पे इनको बनाया जाता है, उसका स्टिच किया जाता है कपड़ा के इसके ऊपर। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ध्रुपद। ध्रुपद के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट फॉर्म ऑफ कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक एंड फाइंड इट्स मेंशन इन द नाट्य शास्त्रा। ध्रुपद जो है ये ओल्डेस्ट कार्नेटिक म्यूजिक है क्या? देखो, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड नॉट कार्नेटिक म्यूजिक। ओके, although Dhrupad consolidated its position as a classical form of music in the 13th century, it reached its zenith in the court of Emperor Muhammad Shah। जो ध्रुपद था वो अकबर के समय जेनिथ में चला गया था भाई, नॉट ड्यूरिंग मोहम्मद शाह, ड्यूरिंग अकबर। ध्रुपद है ना, जहाँ पे तानसेन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कोर्ट के अंदर आदमी थे जो कि ये पॉसिबल मतलब ये परफॉर्म करते थे, पैट्रोनाइज करते थे इसको, है ना। बाल गोपाल दास भी थे, स्वामी हरिदास भी थे, नाई रत्न के अंदर जो कि इसको पैट्रोनाइज करते थे।
ध्रुपद इंक्लूड यूज ऑफ संस्कृत सिलेबल एंड इज ऑफ टेम्पल ओरिजिन। बिल्कुल यार, संस्कृत सिलेबल का इस्तेमाल करते थे, टेम्पल ओरिजिन से यहाँ पे ये है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन पपेट्री। इन पपेट्री के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। द एक्सकवेशन साइट एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैव यील्डेड पपेट्स। एक्सकवेशन साइट्स में पपेट्स देखने को मिले हैं, बिल्कुल, जिसमें सॉकेट्स भी थे। मतलब हमको समझ आता है कि भाई जो इंडिया था वो एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए पपेट्स का इस्तेमाल करता था फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, दैट इज ड्यूरिंग द हड़प्पन साइट से, हड़प्पन समय से। द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस ऑफ पपेट्री इज फाउंड इन तमिल क्लासिक तिरुकुरुल। तिरुकुरुल के सबसे पहले यहाँ पे जो मेंशन देखने को मिलता है, नो भाई, इट इज़ फ्रॉम शिलापदिकरम। शिलापदिकरम जो कि संगम एज से यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इट इज इन 1st and 2nd सेंचुरी BC में यहाँ पे लिखा गया होगा। भगवद गीता में भी यहाँ पे बताया गया है किसके बारे में? पपेट्री के बारे में। महाभारत में भी गोम्बयत्ता एंड बोमलत्तम आर एग्जाम्पल्स ऑफ शेडो पपेट्री। बोमलत्तम एंड गोमयत्ता जो है शेडो पपेट्री है क्या? नो, दिस आर स्ट्रिंग पपेट्री यार। शेडो पपेट्री हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, है ना। थोलू बोमलत्ता इसे शेडो पपेट्री, रावण छाया इसे शेडो पपेट्री। यहाँ पे ये जो बोमेलट्टा है वो स्ट्रिंग पपेट्री है फ्रॉम तमिलनाडु, ओके। एंड गोमयट्टा जो है पपेट्री है फ्रॉम कर्नाटका, इट इज ए स्ट्रिंग पपेट्री। तो कौन सा पपेट्री कहाँ का है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पपेट्री किस टाइप का है, नेचर क्या है उसका, ये भी हमको याद रखना है। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पपेट फॉर्म इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ पपेट के फॉर्म्स दिए हैं और हमको कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये हमको बताना है यार, ठीक है। तो पहला है कुंदही। कुंदही जो पपेट है वो स्ट्रिंग पपेट्री है, उड़ीसा से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है यार। इसमें पपेट के कोई लेग्स नहीं होते बट वेयर लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स। गोम्बेयट्टा, गोम्बेयट्टा जो है वो कर्नाटका से है, बिल्कुल सही बात है यार। ये भी एक स्ट्रिंग पपेट्री है, ओके। यक्षगना जैसे यहाँ पे ये डिजाइन किए जाते हैं। पुतुल नाच, पुतुल नाच जो है इट बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल एंड नॉट असम, एक रॉड पपेट्री है। एंड पावाकुतु, पावाकुतु जो है वो बिल्कुल एक ग्लव पपेट्री है, केरला से बिलोंग करता है, ओके। करेक्टली मैच क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, 2 एंड 4 ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच। आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ रेफरेंस टू ध्रुपद म्यूजिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्रुपद म्यूजिक के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक एंड इज ऑल्सो मेंशन इन नाट्य शास्त्र। देखो भाई, इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अभी अभी हमने देखा है ध्रुपद इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो कि नाट्य शास्त्र में मेंशन देखने को मिलता है। दिस इज इनकरेक्ट। स्वामी हरिदास तानसेन आर एसोसिएटेड विद ध्रुपद म्यूजिक एंड आर कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, बिल्कुल सही बात है। एंड ये फ्लरिश करता था, ध्रुपद म्यूजिक जो है इसको पैटर्न किया गया है ड्यूरिंग द अकबर टाइम। ध्रुपद स्टार्ट विथ आलाप एंड ध्रुपद कंपोजिशन हैव 4 पार्ट्स और स्टंजास, बिल्कुल आलाप के साथ ये स्टार्ट होता है एंड इसमें, है ना, आलाप इज व्हाट? इट इज अ सॉन्ग विदाउट वर्ड्स, है ना। एंड यहाँ पे 4 पार्ट्स ऑफ संतराज होते हैं, संताज। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है 2 and 3, आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक के बीच में हमको सिमिलरिटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। करेक्ट। बोथ म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन द भक्ति मूवमेंट।
जो हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक है दोनों भक्ति मूवमेंट के समय ओरिजिनेट किए गए थे क्या? नो। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो था वो हमारे पास वैदिक पीरियड में ओरिजिनेट हुआ था, एंड कार्नेटिक म्यूजिक ड्यूरिंग दी भक्ति मूवमेंट। बोथ हैव अ डीप एसोसिएशन विथ रिलीजन। बिल्कुल सही बात है यार, दोनों का एकदम डीप एसोसिएशन देखने को मिलता है विथ हिंदू ट्रेडिशन। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ही इज क्रेडिटेड विद द ओरिजिन ऑफ कवाली, ख्याल, तरना एंड थुमरी। आमिर खुसरो को ओरिजिन ऑफ कवाली के लिए यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। ख्याल बिल्कुल सही बात है, तरना ये भी सही है, बट थुमरी ये गलत है भाई। गजल्स जो है ना, ये जो है इसकी ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आमिर खुसरो, इसके क्रेडिट किया जाता है। एंड थुमरी इज नॉट इन्वेंटेड बाय आमिर खुसरो। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ सतार एंड एनरिच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बाय इंट्रोड्यूसिंग पर्शियन एंड अरेबिक एलिमेंट्स। बिल्कुल, इन्होंने अरेबिक एंड पर्शियन एलिमेंट इंट्रोड्यूस करके इंडियन म्यूजिक को और भी ज़्यादा एनरिच किया भाई। ये करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली, है ना। आमिर खुसरो कौन थे भाई? एक निज़ामुद्दीन औलिया से बिलोंग करने वाले सूफी मिस्टिस थे, या फिर सूफी सेंत बोल सकते हैं। ही बिलोंग टू निज़ामुद्दीन, he was the disciple of Nizamuddin Auliya. Question number 15 है, with reference to cultural history of India, consider the following statement. Cultural history of India के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। पुरंदर दासा is widely referred to as पितामहा और ग्रैंडफादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। पुरंदर दासा को यहाँ पे पितामह बोलते हैं, फिर ग्रैंडफादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार, है ना। बहुत एक तरह से अर्लीस्ट प्रोपोनेंट बोल सकते हैं कार्नेटिक म्यूजिक का, जो कि भक्ति मूवमेंट के समय यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इट इज ड्यूरिंग दी वैदिक पीरियड। पुरंदर दासा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अन्नमाचार्य। बिल्कुल, अन्नमाचार्य जो थे उसके कंटेम्प्रेरीज थे, एंड अन्नमाचार्य इज द फर्स्ट नोन कंपोजर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। पुरंदर दासा जो थे वो अराउंड 1450 से लेके, है ना, 1550 तक यहाँ पे थे। और उसी समय यहाँ पे कौन थे? अन्नमाचार्य। पुरंदर दासा कंपोज संकीर्तन इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। ना भाई, ये कंपोज करते थे संकीर्तन कृष्ण भगवान के प्रशंसा में। सो जो अमकाचार्य थे ना, वो लॉर्ड वेंकटेश्वर के प्रेज में यहाँ पे कंपोज करते थे। जो अन्नमाचार्य है उन्होंने दासा संहिता लिखा है क्या? देखो, दासा संहिता इज कंपोज बाय पुरंदर दासा, नाम में दासा है यार। करेक्टली मैच क्या हो जाएगा? 1 और 2 आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द टर्म पल्लवी, चरना, अनुपल्लवी आर एसोसिएटेड विथ। ये किसके साथ एसोसिएटेड? दिस आर द पार्ट ऑफ कार्नेटिक स्टाइल कंपोजिशन। बिल्कुल, पल्लवी, चरना एंड अनुपल्लवी आर पार्ट्स ऑफ कार्नेटिक स्टाइल कंपोजिशन। ओके, पल्लवी क्या है? इट इज़ द फर्स्ट या फिर सेकेंड थीमेटिक लाइन जो कि हमको देखने को मिलता है कार्नेटिक के अंदर। कार्नेटिक म्यूजिक मतलब इट इज़ अ कृति बेस्ड, है ना। यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है ऑन द लिरिक्स क्वालिटी। एंड पल्लवी इज द फर्स्ट और सेकेंड थीमेटिक लाइन। चरना जो है इट इज फाइनल एंड द लॉन्गेस्ट वर्स। अनुपल्लवी क्या है? इट इज संग, इट इज द फर्स्ट लाइन
जो बिगिनिंग में बोला जाता है। सो पल्लवी, चरना, अनुपल्लवी आर व्हाट? दिस आर द पार्ट ऑफ द कानेटिक स्टाइल कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 17 है विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ पपेट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओरिजिन ऑफ पपेट्री के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ पपेट्री इन इंडिया इज फाउंड इन द बुक नेम नाट्य शास्त्र। नो, पहली बार जो अर्लीस्ट जो मैंशनड है पपेट्री के बारे में वो शिलापदिकरम के अंदर मैंशनड है, विच इज अ तमिल टेक्स्ट। इलांगो ने जो लिखा था 1st एंड 2nd सेंचुरी BC के बीच में। The earliest evidence of puppetry in India is found in the Indus Valley Civilization। जो earliest evidence है, earliest reference की बात हुई तो हमको कहाँ पे देखने को मिला? शिलापदिकरम के अंदर earliest evidence जो है वो हमको कहाँ पे देखने को मिला? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मोहेंजोदाड़ो के अंदर, हड़प्पा के अंदर एक्सकावेशन में हमारे पास पपेट्री देखने को मिले हैं जिसमें सॉकेट अटैच था भाई। मतलब उस समय पपेट्री इज एन आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस किया जाता था, ऐसा हमको समझ आता है, प्रतीत होता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 17 का B। 18 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टाइप ऑफ पपेट्री प्रीवेलेंट इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है टाइप ऑफ पपेट्री प्रीवेलेंट जो है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बताना है। जो द फॉलोइंग पपेट्री फॉर्म इज मेंशन इन हियर, ठीक है। इसके बाद किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है? पपेट आर कर्व्ड फ्रॉम और कार्व्ड फ्रॉम वुड एंड आर 3 to 4 फीट हाइट। ये देखो हाइट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, बड़े बड़े हाइट 3 to 4 फीट हाइट, मतलब इंसान के लगभग थोड़े से छोटे बस है ना, इंसान के जितने बोल सकते हैं बस छोटे से बच्चे जितना। तो यहाँ पे पुतुल नाच जो होता है वो रॉड पपेट्री है, वेस्ट बंगाल में जो प्रैक्टिस किया जाता है। ये यहाँ पे बड़े बड़े होते हैं यार, ये है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा? B। बस हाइट से देख के बोल सकते हो आप। एंड वन ऑफ द सब फॉर्म रिसेंबल दी बुरकापू पैपेट ऑफ जापान, मोस्टली अकम्पेन्ड बाय 3 to 4 म्यूजिशियन प्लेइंग हारमोनियम, चैम्बल एंड तबला। बिल्कुल वेस्ट बंगाल के अंदर एक रॉड पपेट्री है, पुतुल नाच, जिसमें प्रॉप्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, 3 to 4 फीट। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेंडा, चेंगलो, इलेथलम, शंखा आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ पपेट्री। ठीक है, तो चेंदा, चेंगलो, एथलम, शंखा ये कहाँ पे हमको देखने को मिलता है? जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से पपेट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं? पवाकुत्तू के अंदर। ये जो पवाकुत्तू है ना, एक केरला का एक ट्रेडिशनल पपेट्री है जिसको बोलते हैं इट इज अ ग्लव पपेट्री यार, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कथकली, जो कि डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला, है ना। एंड इसमें जो चेंडा है ना, चिंगलो, इथलम, शंखा ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है वो पवाकुत्थु के साथ एसोसिएटेड है ना। ये जनरली बेस्ड होता है, जो थीम है वो महाभारत या फिर रामायण पे बेस्ड होता है। विच दी फॉलोइंग पपेट्री हैव फीचर्स ऑफ बोथ रॉड एंड स्ट्रिंग पपेट्री। इनमें से कौन सा पपेट्री सब रॉड एंड स्ट्रिंग पपेट्री दोनों के फीचर्स होते हैं? तो बोमलट्टम, जो बोमलट्टम है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, यहाँ पे स्ट्रिंग एंड रॉड दोनों देखने को मिलते हैं यार, है ना। मैनिपुलेशन किया जाता है दोनों को टाई करके, है ना। यहाँ पे ये रॉड हो गया, यहाँ पे टाई करके यहाँ पे स्ट्रिंग्स, है ना। तो फ्यू पपेट जो होता है जॉइंट आर्म्ड होता है एंड हैंड होते हैं जो कि मैनिपुलेट किए जाते हैं रॉड से। एंड बोमलत्तम आर द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट, है ना। एंड ये 4.5 बिग हाइट होते हैं। तो यहाँ पे पुतुल नाच के बारे में क्यों बताया गया? बिकॉज यहाँ पे ये बरकू और ये पपेट आर कार्व्ड फ्रॉम वुड, इसके लिए ये पुतुल नाच है। उसके बाद हैवीएस्ट आर व्हाट? बोमलत्तम आर दी हैवीएस्ट पपेट्री, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन 21 देखते हैं, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको किसके बारे में बात करनी है? रावण छाया पपेट्री के बारे में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ओके, सो इट इज़ अ टाइप, इन दिस टाइप यूजेज ऑफ डियर स्किन इज प्रिवेलेंट इन मेकिंग द पपेट। बिल्कुल सही बात है यार, डियर की स्किन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है
एंड ये जो है ये उड़ीसा के अंदर ये पपेट्री फेमस है यार। दिस इज करेक्ट। रावण छाया इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ थिएट्रिकल पपेट्री। बिल्कुल यार, मोस्ट एडवांस इसको माना जाता है बिकॉज यहाँ पे वन पीस होता है, नो जॉइंट्स होते हैं। इन रावण छाया पपेट्री देर इज प्रेजेंस ऑफ नॉन ह्यूमन पपेट्स एज वेरियस प्रॉप्स ड्यूरिंग द पपेट्री। सो बिल्कुल यहाँ पे माउंटेन, ट्रीज, चैरियट्स को एक तरह से नॉन ह्यूमन पपेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है रावण छाया में। रावण छाया पपेट्स आर द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट ऑफ ऑल पपेट। नो, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सुनते ही दिमाग में आना चाहिए बोमलत्ता, और बोमलट्टम जो है वो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि है ना लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट होता है। यहाँ पे 4.5 फीट लंबे ये पपेट्स होते हैं और ये बहुत भारी होते हैं। सो ये इनका हमसे इनका पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ शेडो पपेट्री। इनमें से कौन सा शेडो पपेट्री का टाइप नहीं है? तो तोलपावा कुतू जो है वो शेडो पपेट्री है क्या? तोलपावा कुतू शेडो पपेट्री है, बिल्कुल केरला से है ये। एंड चरमा भीली नतिया जो है वो भी हमारे पास एक शेडो पपेट्री है, इट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड गोमेयट्टम जो है वो शेडो पपेट्री नहीं है, इट इज़ ए स्ट्रिंग पपेट्री यार, है ना, स्ट्रिंग पपेट्री फ्रॉम कर्नाटका। एंड थोलू बोमलट्टा जो है वो हमारे पास शेडो पपेट्री है फ्रॉम तमिलनाडु। सो नॉट अ शेडो पपेट्री बोला जा रहा है, इट हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस रागास ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। जो डिफरेंट राग्स होते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, उसके बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। रागा तोड़ी इज प्लेड एट नाइट वाइल रागा दरबारी इज प्राइमली संग अर्ली इन द मॉर्निंग। रागा टोडी नाइट में बजाया जाता है एंड रागा दरबारी जो है वो मॉर्निंग में बजाया जाता है। वो रहा सही बात ही गलत बात है यार? देखो, रागा टोडी या फिर दरबारी टोडी जो है वो मॉर्निंग में प्लेड किया जाता है ना। और जो दरबारी है उसको नाइट में प्ले किया जाता है। अलिंदी मॉर्निंग का बोल रहा है यार। राग कल्याण इज अ राग दैट इज पर्टिकुलरली प्रैक्टिस इन डिवोशनल सॉन्ग। राग कल्याण को डिवोशनल सॉन्ग में प्रैक्टिस किया जाता है, बिल्कुल यार, है ना। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द नेम ब्लेसिंग। राग कल्याण ब्लेसिंग मिलेगा आपको, डिवोशनल सॉन्ग में इस्तेमाल किया जाता है इसको, है ना। यहाँ पे हर इवनिंग आवर्स में जनरली इसको यहाँ पे गाया जाता है। यहाँ पे टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है ना। 7 म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं वो इक्वली अलाइंड एंड अरेंज होते हैं यहाँ पे। राग कामराज is a rag that is considered to be light-hearted one, very popular in Indian musical genre of थुमरीज। बिल्कुल, राग कामराज जो है वो थुमरीज के अंदर फेमस है यार। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है विद रेफरेंस टू कार्नेटिक म्यूजिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द म्यूजिक इज कृति बेस्ड। एंड जो कार्नेटिक म्यूजिक होते हैं वो कृति बेस्ड होते हैं क्या? बिल्कुल। एंड फोकस मोर ऑन साहित्य और लिरिक क्वालिटी। बिल्कुल, लिरिक्स की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर। द मृदंगम इज एन एंशिएंट परकशन इंस्ट्रूमेंट। परकशन इंस्ट्रूमेंट मृदंगम तबला से होता है, बिल्कुल। दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन कार्नेटिक म्यूजिक। बिल्कुल यार, हाँ सही स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल, कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर मृदंगम जो है परकशन इंस्ट्रूमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल स्वरा कल्प के अंदर यहाँ पे कल्पना जो है स्वरा कल्पना के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द फर्स्ट और द सेकेंड थीमेटिक लाइन्स ऑफ द कंपोजिशन आर रिफर्स टू एज पल्लवी। बिल्कुल, फर्स्ट एंड सेकेंड थीमेटिक लाइन इज कॉल्ड पल्लवी एंड जो 2 लाइन आर कॉल्ड एज अनुपल्लवी। 2 लाइन आर कॉल्ड एज अनुपल्लवी। उसके बाद वर्णम, है ना, इट इज व्हाट? वर्णम इज सung एट द बिगिनिंग ऑफ द रेसाइटल, है ना।
रागा मलिका, इट इज द कंक्लूडिंग पार्ट। ओके, तो ये सब हमारे पास काइनेटिक म्यूजिक के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमको पता होना चाहिए। सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा यार, है ना, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 का डी। 25 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पपेट्री। पपेट्री के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बट डज नॉट गिव मच फ्रीडम टू द आर्टिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन, इन द डिज़ाइन फॉर्म कलर एंड मूवमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल गलत है यार। पपेट्री जो है बिल्कुल सही बात है कि एंशिएंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, बट इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम देखने को मिलता है आर्टिस्ट को कि वो किसी भी फॉर्म में बना सकता है पपेट्स को, डिज़ाइन में, कलर में, मूवमेंट जो है वो अपने हिसाब से करा सकता है। सो डज नॉट गिव फ्रीडम बोल रहा तो गलत बोल रहा है भाई, इट गिव्स फ्रीडम। द ओल्डेस्ट रिटन रेफरेंस टू पपेट्री इज फाउंड इन तमिल क्लासिक। यस, रिटन रेफरेंस की बात करें तो सिल्लापदिक्रम के अंदर बताया गया है। फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी के अंदर लिखा गया था, इलांगो ने इसको लिखा था। संगम लिटरेचर है ये। करेक्ट हमसे पूछा रहा है क्या हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिंदुस्तानी म्यूजिकल स्टाइल। हिंदुस्तानी म्यूजिकल स्टाइल और काइनेटिक म्यूजिकल स्टाइल के बारे में हमको हर चीज़ पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन आता है यार। हिंदुस्तानी म्यूजिकल स्टाइल में ठुमरी इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड रागास एंड इट्स कंपोजिशन आर आइदर रोमांटिक और डिवोशनल इन नेचर। जो ठुमरी होता है वो डिवोशनल होता है फिर रोमांटिक होता है, इट इज़ मिक्स ऑफ रागास, बिल्कुल सही बात है ना। सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है ये। एंड ठुमरी जो है इट इज एसोसिएटेड विथ कथक। थप्पा is a style in which rhythm plays a very important role, or tappa is a style in which rhythm plays an important role as the composition are based on fast, stubble and notty construction. बिल्कुल। Ghazal is a poetic form that consists of rhyming couplet and a refrain with each line sharing the same meter. गज़ल के अंदर हर लाइन सेम मीटर को कंसिस्ट करता है, फिर हर लाइन सेम मीटर मतलब सेम जो सेपरेशन है यार, है ना, वो यहाँ पे सेम होता है। पोएटिक एक्सप्रेशन जो होता है यहाँ पे बोथ पेन होता है, पेन ऑफ लॉस एंड सेपरेशन देखने को मिलता है, फिर लव, पेन ऑफ लॉस एंड एज वेल एज लव दोनों देखने को मिलता है गज़ल के अंदर। सो ये भी सही है। इन कैट हमसे पूछा जा रहा है, इन कैट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा 26 का डी। 27 है यार, इट इज़ द मोस्ट थिएटिकल शेडो पपेट्री एंड इट इज़ पॉपुलर फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट इन ओडिशा। तो ओडिशा रीजन में बताया जा रहा है शेडो पपेट्री है। दी पपेट आर मेड ऑफ डियर स्किन। ओके, डियर स्किन बोलते ही हमारे पास दिमाग में आना चाहिए रावण छाया। क्या आना चाहिए? रावण छाया। दी पपेट आर मेड ऑफ डियर स्किन एंड डिपिक्ट बोल्ड एंड ड्रामेटिक पोस्चर। दे डू नॉट हैव एनी जॉइंट एंड अटैच टू दैम मेकिंग इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स आर्ट। यूज ऑफ नॉन ह्यूमन पपेट्स, बिल्कुल नॉन ह्यूमन पपेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक ट्रीज का, एनिमल्स का इज कॉमन। तो यहाँ पे रावण छाया की बात की जा रही है जो कि एक शेडो पपेट्री है, उड़ीसा के अंदर परफॉर्म किया जाता है, डियर की स्किन का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कठपुतली की बात करें तो ये हमारे पास राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। ओके, एंड इट इज़ अ स्ट्रिंग पपेट्री। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है पपेट्री का, किस टाइप का पपेट्री है ये पूछा जा रहा है। एंड यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्लैग देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, है ना। कुधई की बात करें तो कुधई भी एक स्ट्रिंग पपेट्री है यार, एंड इट इज़ फ्रॉम उड़ीसा। पवाकुत्तू जो है वो केरला से बिलोंग करता है, पवाकुत्तू जो है वो केरला से बिलोंग करता है, एंड इट इज़ अ ग्लव पोपेट्री। एंड ये कथकली से इंस्पायर्ड होता है, एंड इसीलिए इसमें कलरफुल हेज गियर्स, फेदर्स एंड फेस पेंट्स देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है यार, मैच दी फॉलोइंग पपेट्स विद देयर परफॉर्मिंग स्टेट्स। पपेट्स और उसके स्टेट्स को मैच करना है। तो बोमलत्तम की बात करें तो बोमलत्तम जो है वो क्या है? स्ट्रिंग पपेट्री है क्या? बोमलत्तम जो है अभी हमने देखा, बोमलत्तम इज व्हाट? स्ट्रिंग पपेट्री, बिल्कुल सही बात है, तमिलनाडु से। और ये बोमलत्तम इज दी लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट, है ना। एंड पवाकुत्तू अभी देखा ग्लव पपेट्री है, कहाँ से? केरला से। ठीक है, स्ट्रिंग पपेट्री बोमलत्तम फ्रॉम तमिलनाडु। एंड तोलपावाकुत्तू, तोलपावाकुत्तू क्या है भाई? तोलपावाकुत्तू जो है शेडो पपेट्री है, बिल्कुल, फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु रीजन में देखने को मिलता है। कथी कंडी,
कथी कंडी जो है वो रॉड पपेट्री है क्या? बिल्कुल, कथी कंडी इज रॉड पपेट्री फ्रॉम ओडिशा। तो आपको एक चीज़ समझ आएगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर में कि ओडिशा का एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे वो हमारे पास क्या बोलते हैं पपेट्री हो, तो एक अलग से डिस्टिंक्ट कल्चर है बिकॉज वो सेपरेटेड रहा है फॉर दी बहुत सालों तक एंड उसने अपना एक अलग सा कल्चर डेवलप किया है यार। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 28 का आंसर हो जाएगा डी। 29 है विथ रेफरेंस टू संत तुकाराम। संत तुकाराम के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा जा रहा है। ओके, सो ही वॉज 13th सेंचुरी भक्ति पोइट। नो, ही वॉज 17th सेंचुरी मराठी भक्ति पोइट। महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, बिल्कुल सही बात है, बट ये 13th सेंचुरी नहीं 17th सेंचुरी के थे। ही कंपोज डिवोशनल पोइट्री कॉल्ड अभंगास। अभंगास कंपोज करते थे, बिल्कुल सही बात है, डिवोशनल वर्शिप करते थे ये। एंड जो सोसाइटल सिस्टम है उसके खिलाफ ही लड़ते थे। सेंट चैतन्य महाप्रभु, फेमस भक्ति सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वॉज हिज गुरु। क्या संत तुकाराम के जो गुरु थे वो चैतन्य महाप्रभु थे? बिल्कुल, चैतन्य महाप्रभु मेनली साउथ इंडिया में, मतलब मेरी ईस्ट इंडिया लाइक असम वाले रीजन में यहाँ पे ये भक्ति मूवमेंट को एक तरह से फॉलो को मतलब चढ़ा रहे थे और राधा कृष्ण के ना ये डिसाइपल्स मतलब उनको बिलीव करते थे, उनको प्रेस करते थे। ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा ए, 2 and 3 ओनली। सी हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग व्हाट, हमने बात की अबाउट म्यूजिक एंड पपेट्री, है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का, बिकॉज जितना आप टाइप आप एंशिएंट मेडिवल पे दे रहे हो उतना टाइम आप आर्ट एंड कल्चर पे भी दो, जितना टाइम आप मॉडर्न हिस्ट्री पे देते हो उतना आर्ट एंड कल्चर पे भी दो, बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस एक अलग ही है भाई हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ने लगाते हैं, है ना, अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, वो सब क्वेश्चन पूछा जाता ही नहीं है, एनालिसिस करने पर हमको समझ आता है प्रीलिम्स में आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आर्ट एंड कल्चर पे आ रहे हैं, टेम्पल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पपेट्रीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, म्यूजिक पे क्वेश्चन आ रहा है, डांस पे क्वेश्चन आ रहा है ना। तो जो एंशिएंट है वहाँ पे आईवीसी फोकस करना है, मेडिवल पे दिल्ली सल्तनत फोकस करना है ना, भक्ति मूवमेंट में फोकस करना है, और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में जो चीज़ें हैं ना वो लिमिटेड है। तो इसीलिए बिकॉज हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन अगर हम बोलें, मॉडर्न से 5 क्वेश्चन बोलें, 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, तो एक क्वेश्चन एंशिएंट एक मेडिवल से आया, तो मेडिवल और एंशिएंट का फोकस बहुत कम देना है, जैसे क्वेश्चन हमको मॉडर्न पे टाइम देना है, उसके बाद यहाँ पे अपने को आर्ट एंड कल्चर पे देना है। इंपॉर्टेंस के साथ चीज़ों को याद करना सबसे बढ़िया तरीका याद करने का है, एमसीक्यूज बनाओ, फैक्ट्स को याद करना है, बिकॉज इसमें तो आप सिंपल पूछ जाएगा भाई बोमल लगता क्या है, तो हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट पपेट्री, तो ये टिप्स पे होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमको रिकॉल करने में हेल्प करती है। वो कहाँ से आता है? एमसीक्यू सॉल्व करने से आता है ना। पॉइंटर्स में ब्रेन में जो होता है, पॉइंट्स में दिमाग में जितनी ज़्यादा चीज़ें स्टोर होती हैं उतनी जल्दी हमको रिकॉल करने में मदद मिलता है। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन देखे यार, 29 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए रिगार्डिंग म्यूजिक एंड पपेट्री, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पपेट में कहाँ से बिलोंग करता है पपेट, किस टाइप का पपेट है, और कुछ इंपॉर्टेंट पपेट्री लाइक हमने बात की अबाउट रावण छाया, हमने बात की अबाउट बोमलत्ता, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट पपेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात की।